जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, अब जितना बड़ा होता था, इसका मुख जितना बड़ा होता था उतना ही बड़ा इससे प्रकाश भी निकलती है। मतलब है जिसको मानव बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश। कीट पतंगे छोटे छोटे जो कि प्रकाश का निर्माण करते हैं, ये सब सूर्य तो प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा भंडार, प्रकाश का उत्पादन होता होगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, इस बात की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूटन ने किया था 1960। देखिए आज हम लोग फिजिक्स शुरू करने वाले हैं और फिजिक्स में आपका प्रकाश चैप्टर जो पढ़ना होता है प्रकाश की, उसको शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के गुणों को पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश के बारे में अगर कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। अब यह माध्यम किस चीज़ का होता है? तो प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे अगर बात करें तो प्रकाश के उपस्थिति में तो होती है, लेकिन प्रकाश किसी भी वस्तु पर जब पड़ता है तो वह प्रकाश रिटर्न होकर के हमारे नेत्रों पर पड़ता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। इस तरह कह सकते हैं प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए वस्तु को देखने के लिए तो आँखों की ज़रूरत होती है, ये बात सही है, लेकिन अगर प्रकाश के माध्यम से वस्तु को हम कब देखते हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है और उससे टकराकर हमारी नेत्रों पे जब पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस तरह से किसी भी वस्तु को देखने का एक यह माध्यम हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। इस बात की खोज सबसे पहले न्यूटन ने किया था। प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, इस बात की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? न्यूटन ने किया था 1960 के आसपास। 1960 के आसपास प्रकाश का कणिका सिद्धांत उसने दिया और इस आधार पर उसने बताया कि प्रकाश से विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में यह चलता है, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से इसके माध्यम से गर्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है, अब कण भी है, एक प्रकार का तरंग भी है। तो इस प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। इस तरह से प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो ये था हमारी प्रकाश और तथा इसके गुण। तो फिर से समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत की बात करें, इसके अलावा प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? आप प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें तो प्रकाश तो समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश स्रोत की अगर बात करें तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश का उत्पादन होता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, उससे हम लोग प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? तो जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश का उत्पादन होता हो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की वस्तु से अगर प्रकाश का उत्पादन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। किसी भी वस्तु को जिससे प्रकाश का उत्पादन होता होगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश कई प्रकार के होता है, लेकिन देखिए जैसे देखिए यहाँ पे कैंडल हो गया। कैंडल भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। फायर यानी कि आग, ये भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। और सूर्य तो प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा भंडार ही है। इसके अलावा बात करें तो गाड़ी का हेडलाइट, यहाँ माचिस का तिल्ली, ये एक प्रकार का कीट पतंग भी होते हैं जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं, तो वो भी आपका प्रकाश स्रोत में ही आएंगे। ठीक है, लाइट की बात करें, बिजली की बल्ब, दीप की बात करें, लालटेन की बात करें, तो ये सब किस में हो जाएंगे? प्रकाश के स्रोत में हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिससे किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता हो उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं।
प्रकाश स्रोत की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे और कृत्रिम प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, तो देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि प्राकृतिक के द्वारा हुआ जो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सूर्य हो, अन्य प्रकार की तारे हो गए, इसके अलावा ये फायर फ्लाई हुआ, एक छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं जो कि गर्मियों के दिनों में रात्रियों में अक्सर दिखा करते हैं, जिनको हम लोग भुकजोनी बोलते हैं। तो इस तरह के ये सभी प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर मानव निर्मित की बात करें, जैसे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक प्राकृतिक हो जाएंगे और दूसरा कृत्रिम हो जाएंगे। एक प्राकृतिक तथा दूसरा कृत्रिम हो जाते हैं। अब इसके कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम किसको कहा जाता है, तो देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत तो होते हैं जो प्रकृति से मिला हुआ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, वो कीट पतंगे छोटे छोटे जो कि प्रकाश का निर्माण करते हैं, ये सब सभी के सभी किस में आते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आते हैं। अब इसके अलावा कृत्रिम की बात करें तो देखिए कृत्रिम कहिए या मानव निर्मित कहिए, दोनों एक ही है, क्योंकि मानव के द्वारा जो संसाधन होते हैं जिनके द्वारा लाइट का उत्पादन किया जाता है, प्रकाश का उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। जैसे देखिए ये माचिस हो गया, ये लाइट का बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया। इसके अलावा गाड़ियों के जो हेडलाइट में जो बल्ब लगाया जाता है, ये सभी के सभी क्या है, मानव निर्मित है। ये सभी के सभी मानव निर्मित है। टॉर्च हो गया, ये सभी के सभी मानव निर्मित है, जिसको मानव ने बनाया है। मानव निर्मित कहने का मतलब है जिसको मानव बनाया हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो इस तरह से प्रकाश स्रोत को हम लोग कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत या जिसको कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें, अब प्रकाश के आधार पर ही कई प्रकार की वस्तुएं भी होती हैं। बहुत सारे वस्तुएं प्रकाश को उत्पादन करते हैं, बहुत सारे वस्तुएं प्रकाश का उत्पादन नहीं करते हैं। इस आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार में बांटा जाता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार में बांटा जाता है, जिसको पहला प्रदीप्त कहा जाता है और दूसरा अप्रदीप्त कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है कि जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं, इनको दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। इनको दीप्तिमान वस्तुएं भी कहा जाता है। तो प्रदीप्त हो गए पहला जो प्रकाश का उत्पादन करते हैं, और दूसरा अप्रदीप्त जो प्रकाश का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की, दो प्रकार के। एक हो जाते हैं प्रदीप्त और दूसरे हो जाते हैं अप्रदीप्त। पहला हो जाता है प्रदीप्त और दूसरा हो जाता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वस्तुएं की बात करें तो इसमें जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितने इसमें वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्पादन कर रहे हैं, इन सब की अगर बात की जाए तो ये सब के सब प्रदीप्त वस्तुएं में आएंगे। फिर से समझिए प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं उसको कहते हैं जो प्रकाश का उत्पादन करता हो। जैसे इसमें आप कार देख लेंगे, कैंडल देख लेंगे, ये वाटरफ्लाई देख लेंगे, फायर फ्लाई देख लेंगे, ये लाइट हो गया, ये दीप हो गया, कैंडल, सूर्य, फायर मतलब आग, ये लालटेन हो गया, ये ट्रैफिक लाइट हो गया। तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, ये सब के सब प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें अप्रदीप्त की, तो अप्रदीप्त को क्या किससे कहते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी, पत्थर, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हो जाएंगे या बड़े बड़े भी कंकड़ पत्थर हो जाएंगे। इसके अलावा इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर भी हो जाएगा, पेन भी हो जाएगा। जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त, और जो प्रकाश का उत्सर्जन करते होंगे उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश हर किसी में चीज़ में पाया जाता है, किसी चीज़ में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से प्रकाश को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक प्रदीप्त में यानी दीप्तिमान कहने का मतलब है जो प्रकाश का उत्पादन करता हो, और दूसरा हो जाता है अप्रदीप्त यानी कि जो प्रकाश का उत्पादन नहीं करता हो। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रकाश एक प्रकार का किरण भी है।
प्रकाश एक प्रकार का किरण भी है। अब प्रकाश किरण को समझने के लिए हमें कि अभी पहले किरण को समझना होगा। तो देखिए किरण क्या होता है। तो किरण कहने का मतलब एक ऐसी रेखा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, यानी कि शुरुआत का पॉइंट पता होता है, जबकि उसका अंतिम पॉइंट यानी एंड पॉइंट जिसको बोला जाता है वो हमें पता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु हुई और इससे प्रकाश निकल रहा है, तो जहाँ से निकल रही है तो हमें पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता है। तो इस ऐसे रेखाओं को क्या कहते हैं, किरण कहा जाता है। अब रेखा क्यों कह रहे हैं, तो रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रकाश भी एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश भी एक सीधी रेखा में ही गमन करता है, इसलिए इसको हम लोग एक रेखा कह सकते हैं। अब रेखा भी कई प्रकार के होते हैं, वक्र रेखा होते हैं, सीधी रेखा होते हैं। तो इस तरह से प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश को हम लोग प्रकाश किरण भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण का स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, जबकि उसका अंतिम पॉइंट यानी एंड पॉइंट हम लोगों को पता नहीं होता है। तो इस तरह से प्रकाश किरण को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें प्रकाश किरण किसको कहते हैं, तो प्रकाश किरण किसको कहते हैं, तो वैसा किरण जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, यानी कि शुरुआत का पॉइंट पता हो, जबकि अंतिम पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट हमें पता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, एमसीक्यू के रूप में ये आपका पूछता है कि प्रकाश किस तरह की गति करती है, तो यह एक सीधी रेखा में गति करती है। अब देखिए प्रकाश किरण हो गया। अब इस तरह से प्रकाश किरण की बात करें तो कई सारे प्रकाश किरण भी होते हैं। जैसे अगर सिंगल किरण की बात करें तो सिंगल भी होते हैं, और एक जगह से अनेकों प्रकाश भी निकलते हैं और एक जगह अनेकों प्रकाश भी अभिसरित होते हैं। इस तरह से प्रकाश किरण को अगर बात करें तो कई तरह के प्रकाश किरणों के रूप में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें प्रकाश किरण की वर्गीकरण की, तो प्रकाश किरण को पहले एक पुंज के रूप में देखते हैं। पुंज का क्या कहने का मतलब है कि जहाँ बहुत सारा प्रकाश इकट्ठा हो। जैसे अगर स्वयं की बात करें तो हमारे घर में जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो उसको हम लोग पूंजी कहते हैं, जबकि थोड़ा मोड़ा रहे तो उसको हम लोग केवल पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं। तो अधिक जो चीज़ हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी के रूप में कहते हैं। तो जहाँ बहुत सारे प्रकाश हो जाते हैं, बहुत सारे प्रकाश मिल करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रकाश किरण पुंज को हमें परिभाषित करना है, प्रकाश किरण पुंज को परिभाषित करना है। अब प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभी बताएं। प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब है कि जहाँ बहुत सारे प्रकाश रहते हो, तो जहाँ बहुत सारे प्रकाश एक साथ गति करते हो या कहीं अभिसरित करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि सरल भाषा में कहें तो बहुत सारे प्रकाश को मिला करके एक नाम दिया जाता है जिसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब यह प्रकाश किरण पुंज 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रकाश किरण पुंज, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होते हैं, और समानांतर प्रकाश किरण पुंज होते हैं। तो अब देखिए अपसारी कहने का क्या मतलब है। अपसारी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश कहीं से निकल करके और फैल जाता हो। अपसारी कहने का मतलब है, फिर से समझिए, अपसारी कहने का मतलब है कि जहाँ से प्रकाश निकल करके फैल जाता हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ टॉर्च, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और ये यहाँ देखिए ये फैल रहा है। टॉर्च से तो प्रकाश निकल रहा है, लेकिन आगे जा करके क्या हो रहा है, तो ये फैल जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्योंकि टॉर्च से तो एक प्रकाश निकलता है नहीं, टॉर्च से अनेकों प्रकाश निकलता है। अब प्रकाश अनेकों कहने का क्या मतलब है और एक प्रकाश कहने का क्या मतलब है, तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रकाश होते हैं। अगर एक प्रकाश की बात करें तो वो केवल लेजर ही होता है। लेजर से ही एक प्रकाश निकलता है जिसको एक वर्णी भी बोला जाता है। एक वर्णी का मतलब एक कलर का, जबकि इसमें अगर वाइट प्रकाश की बात करें, वाइट कलर की बात करें, तो वाइट प्रकाश में कई प्रकार के कलर होते हैं जिनको हम लोग वर्ण विक्षेपण के माध्यम से देखते हैं। वर्ण विक्षेपण जब होता है तो उसमें सभी के सभी रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर प्रकाश कहीं से निकले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जबकि दूसरा अगर देखें तो क्या होता है, अभिसारी। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि प्रकाश किसी एक पॉइंट से निकलकर अगर फैल रहा है। जबकि अगर अभिसारी की बात करें तो अभिसारी का मतलब होता है कि अनेक जगहों से प्रकाश को निकलकर वो किसी एक पॉइंट पर अभिसरित हो रहा है,
या केंद्रित होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी कि केंद्रित होना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रित होना। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का क्या काम होता है, वो केंद्रित होना। जैसे देखिए अनेक प्रकार के प्रकाश निकल करके अगर वो किसी एक पॉइंट पे जा करके मिलता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एरो का चिन्ह जो है ये आपका दिखाएगा, ये तीर का जो चिन्ह है ये आपका दिखाएगा कि प्रकाश किरण निकल करके फैल रहा है या एक जगह पर केंद्रित हो रहा है। तो इस तरह से प्रकाश अभिसारित प्रकाश किरण पुंज को हम लोग दिखा सकते हैं कि जब अनेक जगहों से प्रकाश निकल करके किसी एक पॉइंट पे मिलता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारित प्रकाश किरण पुंज। जबकि इसके अलावा अगर बात करें समानांतर किरण पुंज की, समानांतर किरण पुंज की, तो देखिए अब अभिसारी की बात की, अभिसारी देख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अभिसारित प्रकाश किरण पुंज है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अभिसारित प्रकाश किरण पुंज है। क्यों, क्योंकि ये अनेक जगहों से ये निकल करके किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये अनेक जगहों से निकल करके किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जबकि अब देखिए समानांतर किरण, समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज की अगर बात करें तो इस तरह से बहुत सारे प्रकाश निकल करके एक दूसरे के समान दूरी बनाते हुए यह गति करते हैं, जिनको समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज फिर से समझिए किसको कहते हैं, तो जब बहुत सारे प्रकाश एक जगह से गति करते हैं लेकिन उनके बीच की दूरी अगर हमेशा समान रहे, वो एक दूसरे को कहीं भी जाकर के न मिले, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। यानी कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, एक दूसरे से बीच की दूरी जो है यह हमेशा क्या होती है, समान होती है। यह हमेशा क्या होती है, समान होती है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे इनकी बीच की दूरी जो है अगर समान रखते हुए इनको आगे की तरफ भेजा जाए तो ये कहीं नहीं जा करके मिलेगा। तो इस तरह से इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, समानांतर किरण पुंज। जैसे अगर बात करें तो पहले के समय में बात करें तो एक प्रकार का टॉर्च मिलता था, इसके जैसा एक प्रकार का टॉर्च मिलता था। अब इनसे जो प्रकाशें निकलती थी तो ये इसका मुख जितना बड़ा होता था, उतना ही बड़ा इससे प्रकाश भी निकलती थी और उतना ही दूरी को ये दिखा भी रहा था। तो इस तरह से जो टॉर्च प्रकाश उस समय में जो निकलता था वो क्या होता था, समानांतर किरण पुंज के रूप में निकलता था। वो क्या होता था, समानांतर किरण पुंज में निकलता था। जबकि आज के समय का जो टॉर्च है उसका छोटा मुंह और बहुत अधिक दूरी तक वो दिखा रहा है। तो किस माध्यम से दिखा रहा है, तो अभिसारित प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण पुंज के रूप में वो निकाल रहा है। तो इस तरह से इस ऐसे टॉर्चों से जो प्रकाश किरण निकलते हैं तो यह टॉर्च से निकल करके फैलने लगते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।